हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या चेक किया था, हमने डिस्कस की थी कम्बिनेशन रिएक्शन। दोबारा से रिपीट करते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग होता है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट में ए प्लस बी, कोई रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल हैं, जब वो प्रोडक्ट देंगे तो मिलके एक सिंपल मॉलिक्यूल देंगे ए। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, 1 and 1 2, यहाँ पे रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? 2, लेकिन प्रोडक्ट में कितने बने? 1। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते थे? कम्बिनेशन रिएक्शन। ये लास्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नाउ द अदर एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम अगला एग्जाम्पल कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे पास कार्बन है, ये प्रेजेंट है इन सॉलिड स्टेट। कार्बन कोयला हो सकता है। ठीक है, कार्बन हर एक चीज़ के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे तुम्हारी वुड हो गया, पेपर हो गया, कहीं भी लगा लो कार्बन। हमने क्या किया, कार्बन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया? बर्न। और ऑक्सीजन इज ए गैस। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने तुम्हें माइंड आउट कराया था कि पूरा डिटेल दी थी कि जो कार्बन के जो सबसिस्ट में कार्बन कार्बन के सबसिस्ट में जो एस होता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को। अगर ऑक्सीजन के सबसिस्ट में जी आ गया, ये रिप्रेजेंट करेगा गैस को। अगर एल आता है तो एल, यहाँ पे देखना, अगर एल आता है तो एल रिप्रेजेंट करता है लिक्विड। अगर हमारे पास ए के डॉट आता है, इसको बोलते हैं हम एक्वस, कि वो चीज़ किसके अंदर प्रेजेंट है? वाटर के अंदर। ठीक है, तो नाउ कार्बन है हमारे पास, कार्बन को हमने क्या किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, या इसको क्या किया? हीट। दिस वन इज द सिंबल ऑफ हीट। तो मिलेगा क्या हमें? क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ दिस वन इज द सेकंड एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट वीडियो। नाउ कार्बन को अगर हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दैट इज क्लियर। अब यहाँ पे जरा देखना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। अब जब हम इस चीज़ को बर्न करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगी? हीट। मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या निकलेगी? हीट प्लस हीट। अब ये जो रिएक्शन है ये कम्बिनेशन में भी जाएगी और किस में जाएगी? जहाँ से हीट निकलती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस वन इज द पार्ट ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक से भी में भी बिलोंग्स करेगी। ठीक है, नाउ द थर्ड एग्जांपल। अब हमने क्या किया? H2 हाइड्रोजन गैस लेके चले और उसको Cl2 के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। जहाँ भी केमिस्ट्री के अंदर एच न्यू, वैसे एच भी बोल सकते हो, एच न्यू बोल सकते हो, जहाँ भी ये रिप्रेजेंटेशन होगी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करता है सनलाइट को। सनलाइट। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है सनलाइट। हमने किया क्या? हाइड्रोजन ली। हाइड्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? गैसेस फॉर्म में। उसको रिएक्ट किया किसके साथ? क्लोरीन को। क्लोरीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? Cl2 की फॉर्म में इन गैसेस स्टेट। अब ये आपस में कंबाइंड होंगे, अब ये आपस में जुड़ेंगे, जुड़ के क्या देंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl। अगर तुम इसके ऊपर सनलाइट डालोगे तब ये रिएक्शन चलेगी, अगर सनलाइट तुमने नहीं डाली तो ये रिएक्शन क्या रहेगी? स्टॉप। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट में ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में चलती है उसको हम क्या नाम देते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसको हम क्या नाम देते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, दोबारा से चेक कीजिए। हमने दो एग्जांपल डिस्कस किए। फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया? कार्बन ली। कार्बन किस फॉर्म में ली? सॉलिड। कार्बन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी से। उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर लिया? बर्न। दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। ठीक है, तो वहां से क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और साथ में क्या निकलेगी? हीट। अब बात करते हैं इस सेकंड एग्जांपल की। ये जो एग्जांपल है ये एक्सोथर्मिक में भी जाएगा और एज वेल एज किस में जाएगा? कम्बिनेशन में। कम्बिनेशन में क्यों गया? अब जरा चेक कीजिए, यहाँ कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और यहाँ पे दोनों क्या हो चुके हैं? कंबाइंड। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ कम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या निकली है? हीट निकली है। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज H2 प्लस Cl2। ठीक है, वी टेक H2 एंड Cl2। अब जरा एक फैक्ट समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो, हम एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, जनरली जो ऑक्सीजन होती है, ध्यान से समझना, जो ऑक्सीजन होती है वो जनरली O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। करती तो O3 में भी। O3 किससे रिप्रेजेंट करता है? ओजोन से। ठीक है, इन द केमिकल रिएक्शन कहीं भी अगर रिएक्शन के अंदर तुम्हें ऑक्सीजन को निकालना पड़ गया या ऑक्सीजन को रिएक्ट करना पड़ गया तो तुम यही लिखोगे कि ओ नो, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते हैं किसकी फॉर्म में? O2 की या फिर O3। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन O2 चलेगी। ठीक है,
उसके बाद अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूँ, रिएक्शन के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन हमेशा किसकी फॉर्म में निकलेगी, H2, और यहाँ पे क्या आया O2। ऐसे ही हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ये किसकी प्रेजेंस में, क्लोरीन निकलती है Cl2 की फॉर्म में, ब्रोमीन निकलती है Br2 की फॉर्म में, आई निकलती है I2 की फॉर्म में, F निकलती है F2 की फॉर्म में। ठीक है, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें कोई स्पेशल बताने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, जब भी मैं रिएक्शन कराऊंगा, जब भी हम 10th लैब पे रिएक्शंस करेंगे, कभी भी तुम किसी भी रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस निकालोगे तो वो हमेशा H2 की फॉर्म में निकालोगे। ठीक है, क्लोरीन गैस निकालोगे तो किस में निकालोगे, Cl2 की फॉर्म में, ब्रोमीन निकालोगे Br2 की फॉर्म में, आयोडीन निकालोगे I2 की फॉर्म में, एंड फ्लोरीन निकालोगे F2 की फॉर्म में। क्लियर होती है बात। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास H2 प्लस Cl2, हमने हाइड्रोजन गैस ली और क्लोरीन गैस ली। ठीक है, और उसके ऊपर डाली हमने क्या, एच वी बोल सकते हैं, एच न्यू बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सनलाइट। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट। अगर इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो रिएक्शन चलेगी, अगर सनलाइट नहीं पड़ी तो रिएक्शन क्या रहेगी, स्टॉप। अब कम्बिनेशन रिएक्शन है, अब मिलके क्या दे दिया उसने, 2HCl। ठीक है, अब ये पूरा जुड़ चुका है ना, तभी तो हम इसको क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। दोबारा से देखिए, ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, एज वेल एज किस रिएक्शन का है, फोटोकेमिकल रिएक्शन का। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हम लेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ दिस वन इज द थर्ड एग्जांपल। अब आगे करते हैं हम फोर्थ एग्जांपल। अब फोर्थ एग्जांपल में हुआ क्या, हम नाइट्रोजन लेंगे। नाइट्रोजन जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऐसे ही नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, N2 की फॉर्म में। ठीक है, हम इसको रिएक्ट किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, और ये मिलके क्या देगी, अमोनिया NH3। ये मिलके क्या देगी, NH3। अब जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे N2 कितनी है, 2, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 1, तो मैं क्या करूँगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंसिंग। ठीक है, अब 3 2 6, हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं यहाँ पे 6। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है गैसेस फॉर्म में, ये भी एग्जिस्ट करेगी गैसेस फॉर्म में, और ये भी करेगी गैसेस फॉर्म में। दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ किसका, कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दोबारा से देखिए, हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था, एक्टिविटी बेस्ड। दिस वो जो एग्जाम्पल था बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नाउ द सेकंड एग्जाम्पल इज कार्बन प्लस O2 गिव्स टू CO2। थर्ड एग्जाम्पल H2 plus Cl2 gives to 2HCl. Now the fourth example is N2 plus 3H2 gives to 2NH3 in the form of gas. ठीक है, अब दोबारा से देखना इसको, इसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, ज़रा ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, यहाँ पे N2 लिया क्योंकि नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगी N2 की फॉर्म में, इसको रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ। हमें पता है हाइड्रोजन किस में एग्जिस्ट करती है, H2 में, तो ये मिलके क्या देगी, अमोनिया NH3, अमोनिया गैस। ये वो गैस होती है जो यूरिया बनाने के काम आती है, NH3। ठीक है, यूरिया के प्रोडक्शन में अमोनिया गैस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जरा ध्यान से देखना, अब हुआ क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे है 1, तो मैंने क्या किया, बैलेंस करने के लिए इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। अब हुआ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी हो चुकी है, 3 2 6, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब जरा ध्यान से देखना, अब जो ये है, तो ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में चलती है, आयरन, और यहाँ पे डलेगा MO, मोलिब्डेनियम। ठीक है, यहाँ पे डलेगा आयरन और यहाँ पे क्या डलेगा, मोलिब्डेनियम। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना, कहीं भी रिएक्शन के ऊपर अगर तुम्हें ये चीज़ दिखाई दे जाए, कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और ये बनता है किसमें, प्रोडक्ट में। अगर तुम्हें एरो के ऊपर कोई भी मैटर्स दिखाई दे जाए, जैसे इस रिएक्शन में, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे सनलाइट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक तो है हमारे पास Fe फॉर आयरन, और सेकंड है हमारे पास मोलिब्डेनियम MO। ठीक है, ये जो एरो के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं कैटालिस्ट। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैटालिस्ट। ठीक है, नाउ अगेन चेक कीजिए, जब भी तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाओगे और तुम्हें रिएक्शन के अंदर एरो के ऊपर कुछ चीज़ मिल गई, कुछ मेटल्स दिखाई दिया, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट होता क्या है, अब कैटालिस्ट होता क्या है, अब कैटालिस्ट की डेफिनेशन देखना, कैटालिस्ट होता क्या है, कैटालिस्ट डेफिनेशन हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो कैटालिस्ट की डेफिनेशन देखना, इसको मैं डिफाइन करूँगा। ठीक है, कैटालिस्ट
आर द केमिकल सब्सटेंस which increase rate of reaction. This one is the definition of catalyst. कैटलिस्ट होते क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं? इंक्रीज, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. अब ये समझना, रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना. देखो, अगर मैं इसके अंदर कैटलिस्ट ना डालता तो हो सकता है रिएक्शन होने में 1 दिन, 2 दिन, 4 घंटे, 5 घंटे बहुत टाइम लगता. जैसे मैंने इसको कैटलिस्ट डाला तो ये चुटकियों में हो गई, कुछ सेकंड में एकदम से क्या हो गई है? फॉरवर्ड. ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन की स्पीड को तेज करना और अपना काम पूरा करके एज इट इज़ बाहर निकल जाना. ठीक है, नेक्स्ट फर्दर रिएक्शन के लिए रेडी हो जाना. ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट. नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट. नाउ द सेकंड टाइप इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, now the second type is decomposition reaction or dissociation reaction. ये हमारे पास सेकंड टाइप है, डिसोसिएशन रिएक्शन. नाउ जरा ध्यान से समझना इसको, बड़ा सिंपल है. डिसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है? टूटना. ठीक है, एक चीज़ का 2 पार्ट में टूट जाना या 2 से ज़्यादा पार्ट में टूट जाना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन रिएक्शन. जो ये डिसोसिएशन रिएक्शन है ये जस्ट अपोजिट है किसके? कम्बिनेशन रिएक्शन के. ठीक है, जरा चेक कीजिए हुआ क्या यहाँ पे कि सपोज करो मैं रिएक्टेंट में ए बी लेके चलता हूँ, ये टूट जाता है ए प्लस बी में. अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, ये तो एक मॉलिक्यूल था पूरा का पूरा, अब यहाँ कितने बन चुके हैं? 2. तो इसको क्या बोलूँगा मैं? डिसोसिएशन रिएक्शन. अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, क्या लेके चले? ए बी सी लेके चले तो हो सकता है कि ए बी एक साइड और सी ऐसे टूट जाए. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? कि ए सी और बी अलग चले जाए. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? कि बी सी प्लस ए चला जाए. ठीक है, फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? कि ए प्लस बी प्लस सी ये सारे टूट जाए. ठीक है, जरा चेक कीजिए, ये तो एक ही मॉलिक्यूल था. फर्स्ट कंडीशन में 2 बने, नेक्स्ट में भी 2 बने, नेक्स्ट में भी 2 बने और लास्ट में कितने बने? 3. तभी तो हमने इसको क्या बोला? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब होगा क्या? अब इसकी डेफिनेशन तुम क्या राइट डाउन करके आओगे एग्जाम में? अगर आता है कि डिफाइन कीजिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है. ठीक है, और उसका एक एग्जाम्पल दीजिए. दिस वन इज नॉट एग्जाम्पल, ये तो जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है समझाने के लिए. एग्जाम्पल हम फर्दर डिस्कस करेंगे. नाउ द डेफिनेशन इज दोज रिएक्शन इन विच ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर होगा क्या? इन विच ए सिंगल सिंगल का मीनिंग यहाँ देखो, ये सिंगल दे तो था. ठीक है, इन विच ए सिंगल सब्सटेंस ब्रेकअप इनटू 2 और मोर. कोई एक सिंगल सब्सटेंस है वो टूट चुका है प्रोडक्ट में जाके, किसमें? 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर. ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो सिंपलर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो. सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड उसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ये रही इसकी डेफिनेशन. दोबारा से देखिए, दोस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है इन विच जिसके अंदर होगा क्या? कोई सिंगल सब्सटेंस पड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे पड़ा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है. वो क्या करेगा? वो टूट जाएगा. 2 में भी टूट सकता है, 2 से ज़्यादा में भी टूट सकता है. उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, नाउ राइट द डेफिनेशन. फिर हम क्या देखेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता कैसे है. ठीक है, नाउ अब जरा चेक कीजिए डीकम्पोजिशन. अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये होगा कैसे? हम किसी भी रिएक्शन को डीकम्पोज कैसे करेंगे? ठीक है, हमारे सिलेबस में डीकम्पोज करने के 3 मेथड दिए हुए हैं. ठीक है, नाउ अब देखो हमने इसको करना है डीकम्पोज. अब डीकम्पोज कैसे करेंगे? फर्स्ट जो मेथड दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको बोलते हैं हीटिंग. कि रिएक्टेंट को क्या कर दो? हीट कर दो, वो टूट जाएगा. ठीक है,
जो फर्स्ट मेथड है उसको बोलते हैं हीटिंग, बाय हीटिंग बोल सकते हैं, या फिर इसका जो नेम दिया हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो दिया हुआ है थर्मल डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन। इसको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। फर्स्ट मेथड ये है हमारे पास, ये करेंगे हम डिटेल में, इसके एग्जांपल के होते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड मेथड इज इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करके, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन। नाउ द थर्ड मेथड इज, अब थर्ड मेथड क्या होता है सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट। और मैंने अभी लास्ट जस्ट थोड़ा पहले ही एक्सप्लेन किया था, ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट में चलती है उसको क्या बोलते हैं हम, फोटोकेमिकल रिएक्शन। नाउ द थर्ड इज फोटो डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन, और या बोल सकते हैं फोटोकेमिकल, या बोल सकते हैं उसको फोटोकेमिकल। और फोटो का मीनिंग क्या होता है सनलाइट, यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ सनलाइट। केमिस्ट्री और फिजिक्स में जहाँ भी तुम्हें फोटो वर्ड मिल जाए, फोटोन, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है सनलाइट, और सनलाइट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है एच न्यू, एच न्यू, ठीक है। क्लियर होती है बात, दोबारा से देखिए। हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि रिएक्टेंट में कोई एक मॉलिक्यूल होगा, वो टूट के दो या दो से ज़्यादा क्या दे देगा, प्रोडक्ट। हो सकता है रिएक्टेंट में दो मॉलिक्यूल हो, लेकिन प्रोडक्ट में जाने से वो क्या दे दे, दो से ज़्यादा। हो सकता है रिएक्टेंट में तीन मॉलिक्यूल हो, वो जाके कितने दे दे, तीन से ज़्यादा, चार दे दे, पाँच दे दे, छः दे दे, ठीक है। रिएक्ट इन शॉर्ट क्या होगा कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हमेशा क्या होंगे, कम, और प्रोडक्ट के हमेशा क्या होंगे, ज़्यादा। लेकिन कम्बिनेशन में क्या होता था, उल्टा, रिएक्टेंट के होते थे ज़्यादा और प्रोडक्ट के होते थे कम। सो सिंपल, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तुम टेक प्लेस कैसे कराओगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होगी, तो इसके लिए हमारे पास थ्री मेथड है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जरा चेक कीजिए। फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, थर्ड है फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल बोल सकते हैं, या फोटो डीकम्पोजिशन, ठीक है। क्लियर होती है बात। नाउ अब हम करेंगे क्या, वन बाय वन करके हर एक को एक्सप्लेन करेंगे। पहले उठाएंगे हम थर्मल डीकम्पोजिशन, उसके एग्जांपल देखेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन की एक्टिविटी देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है। सिमिलरली पैटर्न से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन देखेंगे, उसकी एक्टिविटी करेंगे जो बुक में दी हुई है। उसके बाद फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन और उसकी एक्टिविटी हम क्या करेंगे, चेक। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। अब हेडिंग लगाइए, फर्स्ट पार्ट है ये हमारा डीकम्पोजिशन का, थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। नाउ अब थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होती है, हम रिएक्टेंट लेके चलेंगे, उसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम, थर्मल डीकम्पोजिशन। सो सिंपल। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी क्या, द रिएक्शन विच टेक प्लेस, द रिएक्शन इन विच, बोल सकते हो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर होगा क्या, इन विच रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल डिसोसिएट, डिसोसिएट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द, डिसोसिएट बाय हीट कर सकते हो, इन द प्रेजेंस कर सकते हो, बाय द हीट, डिसोसिएट बाय द हीट इज कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। दिस वन इज द शॉर्ट फॉर्म, डिसोसिएशन रिएक्शन, या बोल सकते हो सिंपल बोल सकते हो थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। अब जो मैं एग्जाम्पल लेके आऊँगा, दिस एग्जाम्पल इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने एक एक्टिविटी की थी वाइट वॉश की, ठीक है, चुनने के बारे में, लाइम क्या होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सिलेक्ट लाइम क्या होता है, वो वाली एक्टिविटी कराई थी। उसके बाद ये दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ठीक है। अब इस एक्टिविटी देखना जरा ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं एक्टिविटी।
अब ये हमारे पास एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी की थोड़ा हिस्ट्री सुनना कि जो मैं तुम्हें वर्ड बताऊंगा वो अपने माइंड में बिठाने हैं तुमने, और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में। तो इस एक्टिविटी में होगा क्या कि इस एक्टिविटी में हम फेरस सल्फेट लेके चलेंगे, ठीक है। हम इसमें क्या लेके चलेंगे, फेरस सल्फेट। अब ये फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4, ठीक है। दिस वन इज द फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट, ठीक है। हाइड्रेट, हाइड्रेट का मीनिंग इसके पास वाटर के मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, इसके साथ अटैच होंगे। नाउ द फॉर्मूला इज FeSO4.7H2O। हम ये लेके चले, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये है हमारे पास फेरस सल्फेट हाइड्रेट, फेरस सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, अगर मैं इसको हीट करता हूँ, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, हीट, और तुम्हें हीट का तो पता ही है, हीट का सिंबल क्या होता है, ये दिस वन। मैंने क्या किया, इसको हीट किया। अब होगा क्या, इसके अंदर मॉइस्चर है, मॉइस्चर तोड़ जाएगी, तो मिलेगा हमें क्या, FeSO4 प्लस वाटर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ गैसियस, ठीक है। जरा ध्यान से देखना। तो हुआ क्या, यहाँ पे हम फेरस सल्फेट लेके चलेंगे, ठीक है। फेरस सल्फेट लेके चले, हमने क्या कर दिया, उसको हीट। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास फेरस सल्फेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर वो सिंपल बोलता है कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो FeSO4 भी राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर वो बोलता है कि फेरस सल्फेट हाइड्रेट का क्या होता है, तो देन FeSO4.7H2O। अगर हम इसको हीट करेंगे, हीट का मीनिंग जेंटली, ठीक है। यहाँ पे जो हीटिंग दोगे वो जेंटली दोगे, ठीक है। जेंटली का मीनिंग लो हीटिंग दोगे, थोड़ी सी हीटिंग देनी, स्ट्रॉन्गली हीटिंग नहीं, जेंटली हीटिंग देनी। तब क्या होगा, ये सारी की सारी मॉइस्चर उड़ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, और हमारे पास क्या बच जाएगा, फेरस सल्फेट, ठीक है। अब जो ये फेरस सल्फेट बचेगा, इसका कलर क्या होगा, डर्टी वाइट कलर, डर्टी वाइट कलर। अब ये जो मैंने सर्कल किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका कलर क्या होता है, ग्रीन, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। एग्जाम में पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट हाइड्रेट का कलर क्या होता है, तो आंसर देंगे हम ग्रीन, और फॉर्मूला देंगे दिस वन, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम इसको हीट कर दें, और स्पेशल देगा जेंटली हीट कर दे या कम हीट कर दे, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, अगेन फेरस सल्फेट। लेकिन किस टाइप के, यहाँ पे जो पाउडर फॉर्म बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, डर्टी वाइट कलर। यहाँ पे जो कलर होगा वो क्या होगा, हमारा डर्टी वाइट कलर। नाउ नाउ द नेक्स्ट इज, ठीक है। और यहाँ पे 2 लगा सकते हो अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, 2 2 7 लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, अब हमने ये दोबारा से उठाया, ठीक है। हमने ये दोबारा से उठाया 2FeSO4, ठीक है। हमने क्या किया, इसको दोबारा से अगेन क्या कर दिया, हीट। अगेन हीट का मतलब स्ट्रॉन्गली, हमने इसको क्या कर दिया, स्ट्रॉन्गली हीट। पहले हमने जेंटली हीट किया था, अब क्या कर दिया, स्ट्रॉन्गली हीट। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3, इसको बोलेंगे हम फेरिक ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड। और साथ में यहाँ से 2 गैसेस निकलती है, एक तो निकलेगी SO2, ठीक है, एक निकलेगी SO2, और सेकंड निकलेगी यहाँ से SO3 इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, इन द फॉर्म ऑफ गैसियस, ठीक है। अब दोबारा से देखना, देखो ये पूरी की पूरी कंप्लीट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। इस एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट हाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हम आंसर देंगे दिस वन। उसका कलर क्या होता है, कलर में आंसर देंगे हम ग्रीन कलर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा आराम से थोड़ा जेंटली हीट कर दे तो क्या बनता है, तो हमारे पास बनता है FeSO4। इसका कलर पूछा जाता है तो हम आंसर देंगे वाइट डर्टी कलर, वाइट। उसके बाद अगर मैं इसको दोबारा से हीट कर दूँ, स्ट्रॉन्गली हीट कर दूँ, तो क्या बनता है, तो आंसर देंगे फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब और फिर पूछा जाता है कि इसका कलर क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होगा वो क्या कलर होगा, इसका कलर होगा हमारे पास ब्राउन कलर, ठीक है, ब्राउन कलर, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। नाउ फिर पूछा जाता है कि अगर एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर हम फेरस सल्फेट हाइड्रेट को स्ट्रॉन्गली हीट कर दें तो वहाँ से कौन सी गैसेज निकलती है, उनके फॉर्मूले दीजिए। तो वहाँ से 2 गैसेज निकलती है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक निकलती है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। अब उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना, अब देखना ध्यान से, देखो मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था तुम्हें कि Fe ये आयरन का सिंबल होता है,
इसके ऊपर दो चार्ज होते हैं, एक तो होता है Fe पॉजिटिव 2, एक होता है Fe पॉजिटिव 3। कहीं भी किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर आयरन के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है तब हम उसको नाम क्या देते हैं, फेरस। फेरस, दिस वन फेरस। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, तभी मैंने इसको नाम क्या दिया, फेरस। अगर Fe के ऊपर क्या चार्ज आ जाए, पॉजिटिव 3, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक। दिस वन इज द कॉम्पिटिटिव लेवल, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक। दिस वन इज द फेरिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या चार्ज आया हुआ है इसके ऊपर, +3। ठीक है, आयरन की दो फॉर्म होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ +2, इन द फॉर्म ऑफ +3। अगर +2 आए तो फेरस, +3 आए तो फेरिक। ठीक है, ये मत बोलना कि ये फेरिक सल्फेट है, नो, दिस वन इज द रॉन्ग। ठीक है, इसको बोलेंगे हम फेरस सल्फेट। पूछा जा सकता है कि क्यों ये फेरस सल्फेट क्यों है, तो सिंपल देंगे कि इसके ऊपर यहाँ पे चार्ज कितना है, +2, यहाँ पे चार्ज कितना है, +3। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन दौड़ होगा तुम्हारे कि भाई कैसे है, यहाँ पे +3 कैसे है और +2 कैसे है। ठीक है, आइए इस चीज़ को भी चेक करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अभी चेक करते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको अपने नोट्स में डालिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि इसके ऊपर +3 चार्ज क्यों है और इसके ऊपर +2 चार्ज क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, 1 2 3, नाउ चेक कीजिए इसको। यहीं पे करते हैं, देखो क्वेश्चन है कि इसके ऊपर +2 चार्ज क्यों है, तो जरा चेक कीजिए। FeSO4, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे देखो, Fe के ऊपर चार्ज निकालना, तो इसको मान लो x प्लस, बीच में डालना है हमने प्लस। अब 9th क्लास की एक टेबल कराई थी, 9th क्लास में एक टेबल है, ठीक है, उसमें मैंने तुम्हें स्पेशल बोला था कि चार्ज लर्न कीजिए। जैसे मैंने कहा था कि ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, पता है ना। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। आई टेबल लर्न, ठीक है, वहाँ से आया एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे जरा देखिए, वहाँ पे एक सल्फेट दिया हुआ है, दिस वन इज द सल्फेट। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। इसको रख दो = 0। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 2, तभी तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया, +2। जब आयरन के ऊपर +2 होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट। तब हम उसको क्या बोलेंगे, फेरस। क्लियर होती है बात। नाउ द नेक्स्ट इज Fe2O3, जरा चेक कीजिए, Fe2O3। अब इसको मान लो x, लेकिन यहाँ पे कितने आयरन है, 2, तो क्या बन जाएगा ये 2x, ये क्या बन जाएगा 2x। अब प्लस ऑक्सीजन, अभी बताया ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 = 0। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, 2x - 6 = 0। अब x कितना है यहाँ पे, 3। मैथमेटिक्स तो आता है ना, सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन के ऊपर चार्ज कितना है, +3, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, +3, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, फेरिक। दोबारा से रिपीट करता हूँ, जब आयरन के ऊपर आता है +2 तब बोलते हैं उसको फेरस, जब आयरन के ऊपर आता है +3 तब उसको क्या बोलते हैं, फेरिक। ठीक है, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम बहुत ज़्यादा पूछी गई है ये CBSE एग्जाम में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास KNO3, इसको नाम देंगे हम पोटाशियम, पोटाशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट, अगर मैं पोटाशियम नाइट्रेट को हीट कर दूं तो ये दो में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसको नाम देंगे हम पोटाशियम नाइट्राइट। नाइट्राइट, NO2 लगे तो नाइट्राइट, NO3 लगे तो नाइट्रेट। ठीक है, ऐसे ही SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइड। ठीक है, तो नाउ यू चेक ऑक्सीजन इज रिलीज। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक ही तो है, और ये किस में टूट चुका है, 2 में। ऑक्सीजन अलग हो चुकी है और पोटेशियम नाइट्रेट अलग। तो ये एग्जांपल है किसका, डीकम्पोजिशन का। किसकी हेल्प से, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मीनिंग हमने इसको क्या किया, हीट। नाउ द सेकंड एग्जांपल ही सेकंड एग्जांपल इज दिस, और ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में बार बार रिपीट होगा, और चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ये फॉर्मूला है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ, जरा चेक कीजिए, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर निकलता है, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मॉलिक्यूल तो एक था लेकिन बने कितने, 1 2 3। तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, फर्दर एग्जांपल तुम चेक कर सकते हो अपनी बुक से। ठीक है, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ
अब मेन पॉइंट समझना थोड़ा सा ध्यान से, इसके बारे में बताता हूँ तुम्हें कि यहाँ से ये इस टाइप के फॉर्मूले तुम कैसे ड्राइव करोगे, उनके नेम कैसे दोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जरा चेक करना, ठीक है। तो फॉर्मूले करते हैं, तो ध्यान से देखना ये पैटर्न, क्योंकि ये जो पैटर्न मैं तुम्हें बताऊंगा ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में रिपीट होगा। देखो भाई, ये है हमारे पास कार्बन, सबको पता है, इसके पीछे लगा देता हूँ मैं ऑक्सीजन, ये भी पता है तुम्हें। ये बन गई हमारे पास क्या, कार्बन मोनो ऑक्साइड। भाई एक ऑक्सीजन है, एक के लिए क्या लगता है मोनो, तो इसलिए हमने क्या बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑक्साइड, ठीक है। नाउ द सेकंड इज CO2, हमने एक ऑक्सीजन को और बढ़ा दिया, सो सिंपल। तो अब क्या बन जाएगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। नाउ एक ऑक्सीजन और बढ़ा दो, अब क्या बन जाएगा, कार्बन ट्राइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड। लेकिन बुक में हम इसको ट्राइऑक्साइड नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम बुक की बात करें, बुक में क्या लिखा होता है एनसीईआरटी की में, इसको कार्बन ट्राइऑक्साइड ना लिख के वो इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्बोनेट। CO3 को क्या बोलेगा वो, कार्बोनेट। अब नाउ CO3, अब मैं इसके फ्रंट पे लगा देता हूँ H। नाउ अब जब कार्बोनेट के फ्रंट पे लग जाता है H, तब हम उसको नाम देते हैं बाइकार्बोनेट। वेरी इंटरेस्टिंग, बाइकार्बोनेट। और या मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ अगर मैं इसके फ्रंट पे Na डाल दूँ, NaHCO3, क्या डाल दूँ यहाँ पे, NaHCO3, तो क्या बन जाएगा ये, भाई सोडियम लगाया तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, सोडियम बाई कार्बोनेट। और क्या बोल सकता हूँ सिमिलरली पैटर्न से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पकड़ लो इन फॉर्मूलों को, ठीक है। ये तुम्हें आगे कंफ्यूज नहीं करेंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। नाउ यू टेक ए स्क्रीनशॉट एंड मेक ए ब्यूटीफुल नोट्स।